बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत में कपिलवस्तु नाम की एक बड़ी सुंदर नगरी थी। उस समय राजा शुद्धोधन वहां राज्य करते थे। ये बड़े धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक बार वे मंत्री पुत्र देवदत्त के साथ धनुष बाण लिए घूम रहे थे। संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश में लालिमा छाई हुई थी। बड़ा ही मनोहर दृश्य था। पक्षी आकाश में उड़े जा रहे थे। सहसा सिद्धार्थ की दृष्टि दो राजहंसों पर पड़ी और देवदत्त से बोले, देखो भाई, ये कैसे सुंदर पक्षी हैं। देखते ही देखते देवदत्त ने कान तक खींचकर बाण चलाया और उनमें से एक पक्षी को घायल कर दिया। पक्षी भूमि पर गिरकर छटपटाने लगा। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में ले लिया और पुचकारने लगे। देवदत्त ने अपना शिकार हाथ से जाते हुए देख सिद्धार्थ से कहा, इस पर मेरा अधिकार है, इसे मैंने मारा है। सिद्धार्थ ने राजहंस के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेशक तुमने इसे मारा है, परंतु मैंने इसे बचाया है, इसलिए ये पक्षी मेरा है। राजकुमार सिद्धार्थ ने पक्षी की सेवा की और उसकी मरहम पट्टी की और उसे चारा दिया। समय पाकर पक्षी स्वस्थ होने लगा। फिर एक बार देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा कि मेरा पक्षी मुझे दे दो, परंतु सिद्धार्थ नहीं माना। लाचार हो देवदत्त ने महाराज के पास जाकर न्याय की पुकार की। महाराज ने दोनों को दरबार में बुलाया। राजकुमार सिद्धार्थ राजहंस को गोद में लिए हुए राज दरबार में पहुंचे। पक्षी डर के मारे कुमार के शरीर से चिपट रहा था। महाराज ने देवदत्त से पूछा कि अब तुम अपनी बात कहो। इस पर देवदत्त ने कहा, महाराज, इस पक्षी को मैंने अपने बाण से मारा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। आप चाहें तो कुमार सिद्धार्थ से ही पूछ लें। महाराज की आज्ञा पाकर कुमार सिद्धार्थ ने खड़े होकर माथा झुकाकर नम्रता से कहा, हे राजन, ये तो ठीक है कि ये पक्षी देवदत्त के बाण से घायल हुआ है, पर इसे मैंने बचाया है। मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है, इसलिए ये पक्षी मेरा हुआ। अब राजा बड़ी सोच में पड़ गए। देवदत्त का अधिकार जताना भी ठीक था और सिद्धार्थ का भी। राजा कोई निर्णय ना ले सके। अंत में एक वृद्ध मंत्री ने उठकर कहा कि हे महाराजा, इस पक्षी को सभा के बीचों बीच छोड़ दिया जाए। दोनों कुमार बारी बारी से इसे अपने पास बुलाएंगे। पक्षी जिसके पास चला जाए उसी को ये पक्षी दे दिया जाए। ये विचार सबको पसंद आ गया। अब पक्षी को सभा के ठीक बीचों बीच छोड़ दिया गया। एक कोने पर सिद्धार्थ खड़े हुए और दूसरे कोने पर देवदत्त। पहले देवदत्त की बारी थी। उसने पक्षी को बड़े प्रेम से बुलाया, परंतु वो डर के मारे उससे और दूर हट गया। ज्यों ज्यों वो पक्षी को बुलाए, पक्षी डर से सिकुड़ता जाए। अंत में देवदत्त हताश हो गया। अब कुमार सिद्धार्थ की बारी थी। ज्यों ही उन्होंने प्यार भरी आंखों से पक्षी की ओर देखकर हाथ फैलाया और उसे बुलाया, त्यों ही वो धीरे धीरे चलता हुआ अपने बचाने वाले की गोद में आकर बैठ गया। हंस सिद्धार्थ को दे दिया गया। कुमार सिद्धार्थ उस पक्षी की दिन रात सेवा करने लगे। कुछ ही दिनों बाद राजहंस पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर उड़ गया। जानते हैं ये कुमार सिद्धार्थ कौन थे? जी हाँ, यही बाद में राजपाट छोड़कर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अहिंसा का पाठ सारे संसार को पढ़ाया। आज भी चीन, जापान आदि कई देश बौद्ध मत को मानते हैं। हमारी सरकार ने भी कुछ साल पहले बड़े समारोह से गया के पवित्र तीर्थ में उनकी जयंती मनाई थी। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जिसमें मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। इसी घटना पर मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही सुंदर कविता है, आपने ज़रूर पढ़ी होगी। वो कविता कुछ इस प्रकार है। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह,
लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। दोस्तों, ये कविता अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो आने वाले कक्षा में या आने वाली क्लास में हो सकता है ये आपको पढ़ने को मिले। जब आप ये कविता पढ़ेंगे तो ये कहानी आपको ज़रूर याद आएगी और इसका सार भी आप आसानी से समझ सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की शिक्षाप्रद कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।